जय श्री कृष्ण। आज का जो हमारा विषय है वो है अलंकार, क्योंकि बहुत दिनों से ये समस्या चल रही थी सभी की कि हमें अलंकार पढ़ा दीजिए मैम, क्योंकि टॉपिक मैंने पहले और कुछ लिया हुआ है, लेकिन ये समस्या सभी के सामने आती है कि जो अलंकार है वो थोड़ा सा इसका हार्ड लगता है। और स्पेशली आज फिर आशा पांडे जी आप सामने आई हैं कि आप इस वजह से नाराज भी चल रही थी कि मैम पहले क्या करा दीजिए, पहले अलंकार कराइए। तो आज हमने इस टॉपिक को लिया है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार की परिभाषा, क्योंकि एग्जामों में कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। अलंकार काव्य का आभूषण है। देखिए, अलंकार काव्य का आभूषण है। किस प्रकार से काव्य का आभूषण है? गहनों से शारीरिक शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी कि जैसे एक स्त्री होती है, अगर उसे गहने पहना दिए जाए तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। देखा है ना, जब शादी होती है स्टेज पर एक दुल्हन बैठी हुई होती है तो उसको गहने पहने हुए रहती है और उसका लुक जो होता है वो सबसे हटके होता है। लगती है ना, लगती है दुल्हन कितनी अच्छी लगती है, ठीक है। तो गहनों से सुंदरता उसकी बढ़ रही है। उसी प्रकार से जो काव्य है उसमें अलंकारों का अगर जो प्रयोग किया जाता है तो यानी कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अतः कहा गया है, इसलिए कहा भी गया है, देखिए, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रेक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अलंकार भी कितने प्रकार के होते हैं। जो अलंकार होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये चीज यहाँ से मेन चीज आ जाती है कि इस चीज में हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कभी को मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी। जैसे कि अलंकार के दो भाग हैं, मुख्यतः दो भाग हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। अभी शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार क्या है इसको तो हम अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। बच्चों देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि शब्द पहले आता है या फिर अर्थ पहले आता है। अगर जो आपने इन दोनों का अंतर समझ लिया तो जो ये अलंकार है ये आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे, क्योंकि अक्सर टीजीटी, पीजीटी, अदर एग्जाम्स में यही पूछा जा रहा है कि इसमें शब्द अलंकार कौन सा है, अर्थ अलंकार कौन सा है, लेकिन हमें नहीं पता होती है और कंफ्यूजन में गलत कराते हैं। तब हमारे सामने एक ही चीज आती है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये नहीं करना है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। देखिए, शब्द पहले आता है या अर्थ पहले आता है? भाई कोई भी शब्द है तो शब्द पहले आएगा, अर्थ बाद में निकलता है किसी शब्द का। तो बस ये चीज ध्यान रखिए आप कि शब्द पहले आएगा और अर्थ बाद में आएगा। अलंकार आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी जैसे कभी कभार आ जाता है, भाई हमने ये दो तो पढ़ लिए लेकिन इसके अलावा भी पूछ लिया। जैसे अलंकार का एक तीसरा जो भेद है वो उभय अलंकार होता है, और ऐसे ही चौथा भेद पाश्चात्य अलंकार होता है, जिसमें कि मानवीकरण अलंकार आ जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर जो अलंकार के भेद पूछता है तो आप इसको दो रूपों में याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है आपका शब्द अलंकार, ठीक है। शब्द ही आएगा ना, पहले अर्थ तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम शब्द अलंकार। काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्द अलंकार कहते हैं। अब देखिए कितनी इजी परिभाषा है। परिभाषा क्या, एक ट्रिक्स के माध्यम से देखो ना इसे, कि काव्य में क्या है कि काव्य में शब्द, देखो पहले शब्द आ रहे हैं कि शब्द के माध्यम से क्या आ रहा है, ये शब्दगत, जहां पर अर्थ आ रहा है तो वहां पर शब्द अलंकार हो जाता है। इसके अब देखिए शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। मुख्य रूप से 3 अलंकार आप इसमें याद रखिएगा। जो पहला है वो है आपका अनुप्रास अलंकार।
बहुत पूछा जाता है, बहुत ही अधिक महत्व है इसका भी। नेक्स्ट है यमक अलंकार और नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। तो ये तो आपके मुख्य रूप से आपको याद ही करने हैं कि जो शब्द है उसमें ये 3 अलंकार बिल्कुल प्रमुख है। जैसे कि घर में जो सदस्य होते हैं उसमें एक कौन होता है, यानी कि माता और पिता होते हैं। ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। भी कैसे याद करेंगे हम इनको, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को, कि जैसे घर में माता पिता होते हैं, जो पिता होते हैं वो क्या है, क्योंकि पूरी गृहस्थी उन्हें देखनी होती है तो पिता क्या है, प्रमुख है। उसी प्रकार से माता भी प्रमुख है, तो दोनों माता पिता प्रमुख हो गए। ठीक है, अब इसके आ जाते हैं भेद आ जाते हैं। अब जैसे कि अभी आपने बता रहे थे कि शब्द अलंकार, इसमें प्रमुख कौन है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और जो अदरवाइज है, जैसे कि घर में सदस्य होते हैं उनको सबको जोड़ लीजिए। कनेक्ट के लिए कौन कौन है उनके नाम याद कर लीजिए, उससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम उस तरीके से कोशिश करेंगे, चलेगा। नेक्स्ट है इसमें वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरुक्ताभास, पुनरुक्ति। ठीक है, ये अन्य अलंकार है, इनका बहुत ही कम प्रयोग होता है, लेकिन ये अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब क्या है, अब है देखिएगा अर्थ अलंकार। अब देखिए शब्द तो आपके सामने आ गए, ठीक है, याद है ना शब्द अलंकार के। अभी एग्जाम्पल भी हम आगे बताएंगे। जैसे कि अनुप्रास अलंकार है, क्या आते हैं अनुप्रास अलंकार में, वर्ण आते हैं। वर्ण को तो शब्द होते हैं ना कि कोई भी वर्ण बार बार आ रहा है तो बार बार आवर्ती को क्या कह रहे हैं, अनुप्रास अलंकार होते हैं। और ये यमक अलंकार याद है आपको, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वो सब इसमें आएगा। और श्लेष अलंकार कोई भी चिपका हुआ, यानी कि एक चिपका हुआ होता है, वो क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के साथ में दूसरा चिपका हुआ हो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अर्थ अलंकार। साहित्य में अर्थगत, देखिए बच्चों उसमें शब्द मत करना, अब इसमें क्या करना है, अर्थ करना है। कि साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थ अलंकार कहते हैं। और प्रमुख अर्थ अलंकार, अब इसमें प्रमुख अर्थ अलंकार कौन से हैं, इसमें है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। देखिए इसमें भी प्रमुख रूप से, वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी भी, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएंगे, ये भी आएंगे, लेकिन इसमें ज्यादातर जो पूछा जाता है उपमा अलंकार पूछा जाता है, रूपक अलंकार पूछा जाता है और उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाता है। उपमा अलंकार की परिभाषा पता है ना, कौन सी है, कि तुलना की जा रही है, किसी वस्तु से तुलना की जाए। बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, बस अब तो आज ये है कि आप इसको समझ लीजिए। और इसके अलावा जो आएगा वो है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार जानते हैं, अतिशयोक्ति किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, वो अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे कि अभी मुझ पे देखिए, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा कि बस आपको एक एग्जाम्पल इसका मैं बता दूं। कौन सा है इसका, अतिशयोक्ति किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना। कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगने पाई थी और सारी लंका जल गई, और जितने भी निशाचर थे, निशाचर मीन्स राक्षस, जितने भी राक्षस थे सारे भाग गए। भाई ऐसा हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, नहीं किया गया है, तो इसमें हम आगे और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके अलावा है विरोधाभास, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, प्रतीप, स्मरण और इत्यादि, क्योंकि इसके अलावा भी 1-2 एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थे, आज थोड़ा सा हमने इसके माध्यम से आपको बता दिया है। अब टॉपिक वाइज जो जो अलंकार हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तो सभी ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर जो मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैम को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, याद है ना, बार बार कहने की जरूरत तो नहीं है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।